हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। इसमें हमारा टारगेट बैच चल रहा है और इस बैच का उद्देश्य यही है आपको 90+ मार्क्स दिलाने का। मैं यहां पर आज आपकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर, जिसे हम ईडीयू बोलते हैं, ईडीयू 2 बोलते हैं। इस विषय का नाम क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आइए हम आज आपको इस क्लास की और इस विषय की फर्स्ट वीडियो करा रहे हैं। और मैंने अपनी इससे नेक्स्ट वीडियो कराई थी, उसमें मैंने आपको इसका पूरा सिलेबस बताया। आपको इसका मैंने पूरा सिलेबस बताया, आप उसको जाके उसमें देख सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि सिलेबस क्या है। जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप आगे पढ़ पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। जब तक किसी चीज़ का सिलेबस हमें पता नहीं होगा तब तक हम किसी चीज़ के या किसी विषय के बारे में सही से नहीं समझ पाएंगे और ना किसी सब्जेक्ट का कुछ भी तैयारी सही से कर पाएंगे। इसलिए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, आगे देखते हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबंधिताएं। क्या है हमारा फर्स्ट यूनिट? इसका फर्स्ट यूनिट है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबंधिताएं। इसका फर्स्ट टॉपिक, ये तो यूनिट है, ये क्या है? यूनिट हमारी फर्स्ट है, ठीक है। और ये इसका क्या है? यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं, हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है? इसमें आता है क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21A और 29(2) और 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ। तो इसमें हमें पूछा जाता है कि संविधान में जो अनुच्छेद 21 है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि 21 के बारे में बताइए या 45 के बारे में बताइए। बनता तो एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके बारे में डिटेल में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो मैं यहाँ आपको अभी पढ़ाऊँगी। आगे देखते हैं, चलिए। आपका ये हमारा है अनुच्छेद 21A। इसमें क्या हमारा क्या है? ये अनुच्छेद 21A है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या दिया गया है? भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार, कि हमें शिक्षा का अधिकार संविधान में कैसे मिला है और क्या क्या उसके रूल बनाए गए हैं। तो ये हमारा किस में रखा गया है? ये हमारा भाग 3 में रखा गया है। संविधान में शिक्षा का अधिकार, ये हमारा शिक्षा का अधिकार क्या है? हमारा एक मूल अधिकार है। क्या है ये हमारा मूल अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे अनुच्छेद 21A में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया गया है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। क्या है? राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है? आगे दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? ये प्रावधान है, यह अनुच्छेद 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। क्या करता है यह अनुच्छेद कक्षा 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। और ये कब लागू हुआ था? इसे साल 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसे एक बार और पढ़ते हैं। इसे साल 2000 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। यह प्रावधान सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा को ही मौलिक अधिकार बनाता है। ये प्रावधान हमारा क्या है? ये प्रावधान हमारा जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है उसी को हमारा क्या बनाता है? मौलिक अधिकार बना देता है। और इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है? इसमें दिया है, इसे एक अहम
मील का पत्थर माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? इसे एक अहम मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि देश का लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा हासिल कराना है। देश का लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा हासिल कराना है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A कहा गया है कि राज्य बच्चों को शिक्षा देने का तरीका तय करे। क्या कहा गया है इसमें? अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि राज्य बच्चों को शिक्षा देने का तरीका तय करे। मतलब तरीका राज्य खुद ही तय करेगा कि बच्चे को एक बच्चे को हमें शिक्षा कैसे देनी है, ये इस अनुच्छेद में बताया गया है। और ये अनुच्छेद के बारे में और देखते हैं। इसमें दिया है आरटीई अधिनियम। आरटीई अधिनियम शिक्षा से जुड़ी बारीकियों पर जानकारी देता है और इसमें सरकार की जिम्मेदारी, इसमें क्या है? इसमें सरकार की जिम्मेदारियां, स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और क्या है? पाठ्यक्रम मानक और शिक्षा के अधिकार को निगरानी और उसे लागू करने के तंत्र शामिल हैं। एक बार हम इस लाइन को और देखते हैं। इसमें क्या दिया है? आरटीई अधिनियम शिक्षा के जुड़े बारीकियों पर जानकारी देता है। इसमें सरकार की जिम्मेदारियां, स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और मानक और शिक्षा के अधिकार की निगरानी और उसे लागू करने के तंत्र शामिल हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये हमारा अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया है, इससे आप ये समझ सकते हैं। इसमें यही कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और यह कानून राज्य का है, ये जिम्मेदारी भी राज्य की है कि वो कैसे इसको लागू करेगा और इसके लिए कैसे तरीके अपनाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। आप ये मत सोचिए कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसके 1 नंबर का या 2 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए हम आगे चलते हैं, हम अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29(2). क्या है? अनुच्छेद 29(2). और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं इस अनुच्छेद में। ये अनुच्छेद हमारे किस में आता है? ये अनुच्छेद हमारे भाग 4 में आता है। काय में आता है? ये अनुच्छेद हमारे भाग 4 में आता है। और अनुच्छेद क्या है? 29A है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें क्या दिया गया है? इसमें 29 भी है, 29(2) भी है और 30 भी है। इसी से रिलेटिव है, मिलते जुलते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) के मुताबिक किसी भी राज्य को धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर, फिर से पढ़ते हैं इसे हम एक बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) के अनुसार या मुताबिक किसी भी राज्य को धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राज्य के निधि के सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षिक संस्था, क्या है? किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद क्या है? यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के शिक्षा के अवसर तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। एक बार हम इसे और पढ़ते हैं, क्योंकि ये लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29(2) के मुताबिक किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूल, वंश, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा पोषित या
राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के शिक्षा के अवसर तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि अगर हम कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ हमें हमारी जाति या हमारी भाषा या हम किस धर्म के हैं इसके आधार पर हमें एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा, हमें एडमिशन मिलेगा, ना हमारे साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। ये हमारे भाग 4 के अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या गया है। अनुच्छेद 29(2) के बारे में और भी कुछ बातें हैं और कुछ और जानकारियाँ हैं, चलिए हम लेते हैं इसमें क्या कहा गया। यह अनुच्छेद समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। यह अनुच्छेद समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। और क्या है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया है, इसका उद्देश्य भारत में धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य भारत में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। भारत में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) के मुताबिक किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राजनीति में सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें वही दिया है जो हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक के बारे में जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के शिक्षा के अवसरों तक समान पहुंचने को सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि यह अनुच्छेद कि हमें बिना किसी जाति, धर्म के किसी भी संस्था में एडमिशन मिल सकता है, जो आज मिल भी रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, अनुच्छेद 29 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र या इसमें उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी वर्ग को जिसका अपनी अलग भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उसे संरक्षित रखने का अधिकार है। जैसे हमारी अगर भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, तो उसे हम संरक्षित रखने का हमें एक अधिकार मिला है इस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारी क्लासेस का टाइम टेबल मिल जाए। चलिए हम आगे चलते हैं, अपना अगला अनुच्छेद देखते हैं। हमारा अगला अनुच्छेद संविधान का है अनुच्छेद 45। ये अनुच्छेद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये अनुच्छेद? क्या है? अनुच्छेद हमारा 45 है। ये अनुच्छेद हमारा 45 है और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान
और ये हमारा काय में रखा गया है, ये भी हमारा भाग 4 में रखा गया है। और आप इसमें एक चीज़ और नोट कीजिए, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करने का निर्देश देता है। प्रारंभ में इस अनुच्छेद में संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। प्रारंभ में इस अनुच्छेद में संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अनुच्छेद 45 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? इसमें यही क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 45 में कहा गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मतलब सभी को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ये नियम बनाया गया है इस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा। ये यहाँ पर हमने अपने सारे अनुच्छेद पूरे कर लिए हैं जो भी हमारे सिलेबस में दिए हैं। अनुच्छेद 21A, 2900 और 45 के अंतर्गत इसकी जो भी चीज़ें दी थी इसमें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल का टारगेट एग्ज़ाम ओनली का नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप हमारी क्लासेस आसानी से ले सकें। आइए अब यहाँ पर हम कुछ अपने क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम यहाँ पर लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं यहाँ पे हम। चलिए हम देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए 2020 में आया हुआ है। इसमें ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो आता नहीं है। इसमें सारे अनुच्छेद पेपर में पूछे जाते हैं। एक ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पूछ ही लिया जाता है, इसीलिए ये आपको अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। इसकी डेट्स ले लीजिए, इसका भाग ले लीजिए कि कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद है और ये किसके तहत लाया गया था और इसे कब लागू किया गया था, सब कुछ। आगे देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से अनुच्छेद अल्पसंख्यक
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ है। आइए हम देखते हैं कौन सा अनुच्छेद है। तो इसमें हमारा अनुच्छेद 29 है। 29 है जो हमारा अनुच्छेद इसका राइट आंसर है। आइए हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, और इसमें क्या कहा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, आप ये मत सोचिए मुझे लाइन खींचना नहीं आता है, ओके, तो इसलिए मैं ये सीधी लाइन खींचती हूँ। चलिए हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? ये हमारा संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हुआ है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आइए हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो ये हमारा अनुच्छेद था 21 का के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 21 का के द्वारा किया गया था। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या कहा गया है? मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार तो क्या है इसमें, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई के रटन पद्धति से मुक्त करना, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई के रटन पद्धति से मुक्त करना, पढ़ाई के और क्या, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, उपयुक्त सभी। तो आप बता सकते हैं, आपको समझदार है कि इसमें क्या होगा? तो इसमें हमारा सही आंसर ऑल होगा। उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। आइए हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में अधिकार शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आइए हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कि हमारे भारत में जो शिक्षा लेके आया उसका जन्मदाता कौन था? तो उसका जन्मदाता था चार्ल्स ग्रांट। क्या था? चार्ल्स ग्रांट। हमारी आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट था। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? क्या है हमारा क्वेश्चन 6 नंबर, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? तो ये हमारा अनुच्छेद 21 का के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? 21 का के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। आप हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए आपको कैसी क्लास लग रही है, जिससे हम अपनी अगली वाली क्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, कुछ चेंजेस कर सकें, अगर कुछ गलतियां हो तो उसको सुधार सकें। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, और ये हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान किस भाग में रखा गया है? क्या है हमारा 7th क्वेश्चन? हमारा 7th क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान किस भाग में रखा गया है?
तो किस भाग में रखा गया है? ये हमारा भाग 3 में रखा गया है। क्या है? भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? हमारा 8th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? ये हमारा 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों की आयु सीमा क्या रखी गई है? ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमें आयु वर्ष बतानी है। क्या आयु वर्ष थी? तो थी इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु। क्या आयु थी इसमें? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों की आयु सीमा क्या रखी गई थी? तो इसमें बच्चों की आयु सीमा रखी गई थी 6 से 14 वर्ष। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 10 नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो ये पूरे देश में कब लागू हुआ था? ये हमारा हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये यहाँ पर हमारी आज कंप्लीट क्लास हो गई है। फर्स्ट क्लास थी मेरी ये, और फर्स्ट यूनिट थी ये। वीडियो 2 की क्लास थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। गलतियाँ हैं तो गलतियाँ बताइए, जो अच्छाई है वो अच्छाई बताइए। ठीक है, और ये हमारा फ्री टारगेट है कि हम आपको फ्री क्लासेस दें और 90% मार्क्स आएँ आपके। हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपको बस यही क्लास है। ठीक है, धन्यवाद।